क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अपनी बात सीधे सीधे बोलने के बजाय बस एक हल्का सा इशारा कर देना ज्यादा सेफ है? अक्सर हम सभी को ऐसा ही लगता है, लेकिन असल में समय के साथ ये छोटी सी आदत हमारे रिश्तों में भरोसे और उस इमोशनल नज़दीकी को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। इस एक्सप्लेनर में हम इसी अहम टॉपिक की गहराई में जाएंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये इशारों इशारों वाली बातचीत हमारे बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है और कैसे सिर्फ अपनी बात कहने के तरीके को बदल के हम रिश्ते की नींव को फिर से एकदम मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे डिकोड करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम अपनी बात साफ साफ बोलने के बजाय सिर्फ हिंट्स दे रहे हैं? कई रिश्तों में ना बातचीत धीरे धीरे सीधे लफ्जों से हटकर इनडायरेक्ट सिग्नल्स में बदल जाती है। हम अनजाने में ही अपने रिश्ते को एक माइंड रीडिंग कॉन्टेस्ट बना देते हैं। मतलब अगर कोई बात परेशान कर रही है तो हम शायद बस एक गहरी सांस छोड़ देंगे या कोई गोलमोल सी बात कहेंगे, ये सोचकर कि हमारा पार्टनर बिना कुछ कहे ही हमारे मन की बात पढ़ लेगा। लेकिन सच बताएं, इस आदत का जो असली नुकसान होता है उसका पता कई कपल्स को बहुत देर से चलता है। इसे ऐसे समझते हैं, अंदर ही अंदर हमारी उम्मीद क्या होती है, अरे वो तो खुद ही समझ जाएंगे। लेकिन असल में हमारे मुंह से क्या निकलता है? कुछ ऐसा कि काश कोई मेरी मदद कर देता यहां। अब गौर करने वाली बात यह है कि इसमें साफ तौर पे कुछ नहीं कहा गया कि हमें आखिर क्या चाहिए। हमने बस एक हिंट हवा में उछाल दिया और यकीन मानिए यहीं से सारी गड़बड़ और मिसकम्युनिकेशन का सिलसिला शुरू होता है। चलिए इस पूरी माइंड रीडिंग वाली प्रॉब्लम को एक बहुत ही आम रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। सारा और डेविड की कहानी देखते हैं। इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि कैसे ये इनडायरेक्ट तरीके हमारी डेली लाइफ में बिना वजह का स्ट्रेस और टेंशन ले आते हैं। तो मान लीजिए सारा ऑफिस से वापस आई है। उसका दिन बहुत थकावट भरा रहा है। वो घर के बिखरे हुए कामों को देखकर पूरी तरह से एग्जॉस्टेड फील कर रही है। अब सीधे सीधे मदद मांगने के बजाय वो बस इतना कहती है, वाह रसोई तो बहुत गंदी है। बस इतना। वो एक हिंट दे रही है, इस उम्मीद में कि डेविड ये सुनते ही खुद ब खुद समझ जाएगा कि उसे मदद की जरूरत है और वो तुरंत किचन साफ करने आ जाएगा। लेकिन अब आता है वो दर्दनाक डिस्कनेक्ट जो हम अक्सर अपने रिश्तों में देखते हैं। सारा का जो असली छिपा हुआ मैसेज था वो था, मैं थक गई हूं, मुझे किचन साफ करने में मदद चाहिए। लेकिन डेविड के कानों तक क्या पहुंचता है? वो उस वाक्य का एकदम लिटरल मतलब निकालता है और सोचता है, हाँ बात तो सही है, किचन गंदा है। और वो बस उस बात से अग्री कर जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? सारा को लगता है कि उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। उसे लगता है कि उसकी परेशानी किसी को दिखी ही नहीं। जब हमारा कम्युनिकेशन इस तरह से इनडायरेक्ट हो जाता है ना, तो एक चेन रिएक्शन शुरू होता है। सबसे पहले आता है कंफ्यूजन। इसलिए नहीं कि पार्टनर को कोई परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो मैसेज था वो कभी साफ तौर पर दिया ही नहीं गया। फिर आता है स्टेप 2, फ्रस्ट्रेशन। जब हमें अपनी उम्मीद के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो चिड़चिड़ाहट होती है और आखिर में ये सब बदल जाता है गहरी नाराजगी में। जरा सोचिए, जो बात बस एक छोटी सी हेल्प मांगने से शुरू हुई थी वो अब एक बहुत बड़ी इमोशनल टेंशन बन चुकी है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर हम ऐसा करते ही क्यों हैं? अक्सर इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं होता। हम सीधे बोलने के बजाय इशारे करते हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ डर बैठे होते हैं। जैसे कहीं झगड़ा ना हो जाए उसका डर, कहीं सामने वाला ना कह दे यानी रिजेक्शन का डर, या फिर ये डर कि हम कहीं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग तो नहीं लग रहे। बस इसी डर की वजह से हम अपनी रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट सिग्नल्स के पीछे छिपा लेते हैं। लेकिन क्या यहाँ एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स नोटिस किया गया, एक अजीब सा विरोधाभास। हम सोचते हैं कि हिंट देने से किसी भी तरह के झगड़े या टकराव से बचा जा सकेगा, लेकिन सच तो यह है कि इशारा करने से असल में झगड़ा और ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि मैसेज इतना इनडायरेक्ट था तो गलतफहमियां होना तय है। पार्टनर कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी डिफेंसिव हो जाता है, उसे लगने लगता है कि शायद उसे ताना मारा जा रहा है। साफ बात करने से बचने की यही कोशिश आखिरकार वो इमोशनल दूरी पैदा कर देती है जिससे असल में बचा जाना था। तो अब सबसे ज़रूरी बात, इसे ठीक कैसे किया जाए। चलिए अब एक बहुत ही हैंडी और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखते हैं। ये एक्सरसाइज इस बात पर फोकस करती है कि अपनी ज़रूरतों को एकदम शांत और रिस्पेक्टफुल तरीके से कैसे सामने रखा जाए ताकि रिश्ते में एक इमोशनल सेफ्टी बनी रहे।
अगली बार जब भी लगे कि हिंट दिया जा रहा है तो बस ये 3 आसान स्टेप्स आजमाए जा सकते हैं। स्टेप 1, कुछ सेकंड के लिए पॉज लेना है, रुकना है। स्टेप 2, खुद से एक सवाल करना है, मुझे अभी असल में क्या चाहिए। और फिर स्टेप 3, उस गोलमोल हिंट को एक बहुत ही साफ, डायरेक्ट और सम्मानजनक रिक्वेस्ट में बदल देना है। यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट होने का मतलब रूड होना या हुक्म चलाना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद कोई परफेक्शन लाना नहीं है, बल्कि सिर्फ बातचीत में क्लैरिटी लाना है। आइए इन दोनों तरीकों का अंतर देखते हैं। काश कोई मेरी मदद कर देता, ये कहने के बजाय इसे इस तरह कहा जा सकता है, आज मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं, क्या बर्तन धोने में मुझे थोड़ी मदद मिल सकती है? देखिए, ये कितना क्लियर है। आप पार्टनर को एग्जैक्टली बता है कि क्या चाहिए। इसमें किसी भी तरह की गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती और फालतू की इमोशनल टेंशन भी दूर हो जाती है। और पता है, जब इन इनडायरेक्ट बातों को छोड़कर साफ साफ रिक्वेस्ट करना शुरू किया जाता है तो इसके रिजल्ट सच में कमाल के होते हैं। वो खोई हुई इमोशनल नज़दीकी वापस लौटने लगती है, एक दूसरे पर भरोसा और भी मजबूत होता है, आपसी समझ बहुत गहरी हो जाती है। कम्युनिकेशन, जो पहले एक दीवार की तरह लग रहा था, अब वो एक पुल बन जाता है। असली गोल यही तो है, एक ऐसा रिलेशनशिप कल्चर बनाना जहां ईमानदारी पूरी तरह से सेफ महसूस हो, जहां हम बिना किसी डर के अपनी ज़रूरत बता सकें। तो अब वक्त है इस पूरी जानकारी को असल जिंदगी में उतारने का। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा लगा है कि सीधे पूछने की बजाय सिर्फ इशारे दिए जा रहे थे? आज हमारे रिश्तों में ऐसी कौन सी एक रिक्वेस्ट है जिसे थोड़ी और क्लैरिटी के साथ सामने रखा जा सकता है? बस इस एक सवाल पर विचार करना ही रिश्ते को हील करने की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। बातचीत के तरीके में बस ये छोटे छोटे बदलाव लाके रिश्तों में बहुत बड़े और खूबसूरत बदलाव लाए जा सकते हैं। रिजॉल्व टुगेदर पर हमारा फोकस भी बिल्कुल यही है। हम ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सामने लाते हैं जिनसे कपल्स अपनी नाराजगी को दूरियों में बदलने से रोक सकें और वापस एक गहरा इमोशनल कनेक्शन, आपसी समझ और भरोसा बना सकें। ये सब नेगेटिव पैटर्न्स को तोड़ने और धीरे धीरे एक सेफ स्पेस बनाने के बारे में है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर ये नज़रिया मददगार लगा है और सेल्फ अवेयरनेस के जरिए रिश्ते को और भी निखारने की इच्छा है तो हार्मोनियस मैरिज, एलिवेट योर मैरिज विद सेल्फ अवेयरनेस किंडल बुक एक बेहतरीन गाइड साबित हो सकती है। और अगर प्रैक्टिकल एडवाइस के साथ कुछ बहुत ही गहरे और सदाबहार सिद्धांतों को अपनाना है तो मंत्रास ऑफ लव बेस्ड ऑन हिंदू विजडम जरूर देखें। इन दोनों बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। ऐसे ही और मीनिंगफुल और काम की चर्चाओं के लिए रिजॉल्व टुगेदर के साथ जुड़े रहें। और हाँ, इसे उनके साथ शेयर करना ना भूलें जिन्हें इससे मदद मिल सकती है। हमेशा याद रखिए, एक मजबूत रिश्ता कभी भी इशारों से नहीं बनता, बल्कि प्यार से कही गई साफ बातों से ही परवान चढ़ता है। साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।